हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर 10/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है। सी ऑप्शन, राजकोषीय घाटा। तो सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे से पिछली जो है उधारी के ब्याज को घटाने पर प्राथमिक घाटा मिलता है। ठीक है, जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए तमाम उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सब्सिडी के रूप में सार्वजनिक खर्च को घटाना या बोनस, एलटीसी, लीव ट्रैवल ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन आदि। नेक्स्ट, कहता है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है। दो का होगा सी ऑप्शन, यानी मक्का। तो देखिए, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपशिष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली जो है वह फसल जो खाद्य फसलों के साथ साथ जो चारे की फसल भी है वह है मक्का। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का जो है खरीफ ऋतु की फसल है। यह जो है कार्बोहाइड्रेट का जो बहुत अच्छा स्रोत है। मक्का, ज्वार, बाजरा भी खरीफ फसल है। ठीक है, भारत में गेहूं एक जो मुख्य जो खाद्यान्न फसल है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की है। 3 का होगा सी ऑप्शन, यूएसएसआर। तो देखिए, भारत जो है 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है यूएसएसआर की सहायता से की है। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ में के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। इस संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई। ठीक है, तो बोकारो यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बोकारो और भिलाई ये दोनों जो है यूएसएसआर की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, जबकि दुर्गापुरा स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, भिलाई कोयला प्राप्ति जो है कोरबा, बोकारो, झरिया से, और लौह अयस्क प्राप्ति है दल्ली जो है राजहरा से। राउरकेला जो है कोरबा, झारिया से कोयला प्राप्ति होती है, और लौह प्राप्ति जो है बसुआरा से। दुर्गापुर, ये कोयला प्राप्ति जो है रानीगंज, झरिया और बराकर से। वहीं लौह अयस्क प्राप्ति जो है गुआ खान से, झारखंड से। बोकारो, यहाँ पे कोयला प्राप्ति बोकारो व झरिया से, और लौह अयस्क प्राप्ति होता है किरी बुरू से। नेक्स्ट है कि न्यूयॉर्क के आइकोनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जो है कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बनी। तो 4 का बी, बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। मई 2019 में कुश्ती लड़े थे। इस मुकाबले को ग्रेपल एट दी गार्डन बीट दी स्ट्रीट्स नाम दिया गया। नेक्स्ट, फिर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित जो योजना का नाम क्या है। 5 का सी, उड़ान।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम उड़ान है। उड़ान योजना की शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ग्राम उजाला योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी बिजली संरचना। दीनदयाल जो स्पर्श योजना, उद्देश्य है स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है। क्रांतिकारी नई योजना, मकान बनाने हेतु ग्रामीण जो है परिवारों को ब्याज सब्सिडी। फिर है सौभाग्य योजना, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि के का मान ज्ञात करें। ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। माध्य कितना है? 11। माध्य यदि 11 है तो यहाँ पे माध्य बराबर क्या होगा? आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो है इसको जो है 10 से भाग देंगे। ठीक, बराबर में 11, तो ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। इधर टोटल को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 107 प्लस के। ठीक है, तो 107 में इधर इसको ले जाइए माइनस में, तो कितना होगा? के का मान 3 हो जाएगा। के का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना, तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का मान क्या होने वाला है? तो देखिए, साइन थीटा इस कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, माइनस में उधर प्लस हो जाएगा, फिर इसको कॉस थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा, यानी तो इसको ऐसे कर लेते हैं तो देखिए, या फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 होगा, या फिर ये क्या होगा? टेन थीटा बराबर 1, तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1, यानी थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू 45 प्लस कॉस क्यू 45, यानी 1/√2 का क्यूब। ठीक है, प्लस 1/√2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2√2 प्लस 1/2√2, यानी क्या होगा? 2/2√2। 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1/√2, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी है। ठीक है, और दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक जो है पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाएं ताकि जिससे कि उनका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। तो मान लीजिए कोई सीढ़ी, यहाँ पे दीवार है। ठीक, दीवार है, फिर ये सीढ़ी यहाँ तक रखा हुआ है। तो कहता है कि वह दीवार की ओर इतना मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाए? तो मान लीजिए x दूरी तक इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इधर ले आते हैं तो सीढ़ी की जो, मान के चलिए सीढ़ी की लंबाई जितना भी है वो तो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहने वाला है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? x, इसको e मान लेते हैं, इसको c, इसको b और इसको मान लेते हैं AD। ठीक है, तो कहता है उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी 4.8, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 4.8। अब देखिए, उसके बाद यदि देखें, और ये जो दे दिया गया यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक है आपको 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचती है, यानी 3 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो BC क्या होगा? तो BC निकालिएगा यहाँ से, BC। ठीक है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 4 होगा, तो BC हो जाएगा आपको 4। ठीक है, अब BE का मान निकाल लीजिए, BE। ठीक है, तो BE का मान कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा AE स्क्वायर। ठीक है, AE स्क्वायर बराबर, तो BE बराबर यहाँ पे BE निकालेंगे तो BE बराबर √AE स्क्वायर और माइनस का AB स्क्वायर। ठीक, तो AE 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, माइनस 4.8 का स्क्वायर, माइनस में क्या होगा? 4.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4.8 का होल स्क्वायर, यानी BE निकल जाएगा आपको 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BE यहाँ से यहाँ तक
1.4। अब देखिए बी निकल गया 1.4, तो सीढ़ी का दीवार की ओर विस्थापन, ठीक है। तो सीढ़ी का यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लीजिए, 4 माइनस 1.4, यानी ये हो जाएगा 2.6 मीटर, ठीक है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है इसको सरल कर, जो है सरल करना है। तो 24 दिया क्या होगा, 72 प्लस 9 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 24 प्लस 7 यानी 31, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए डी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की जो है शासी परिषद में जो है भारत के 28 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट, 11 नंबर देखिए। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 11 का ए ऑप्शन, 1957। इंटरनेशनल एटॉमिक जो है एनर्जी एजेंसी का सृजन 1957 में किया गया था। यह एक स्वायत्त विश्व स्तरीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है सचिवालय का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। सितंबर 2024 के अनुसार IAEA का जो महानिदेशक यह राफेल मारियानो ग्रोसी है, जो अर्जेंटीना का निवासी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो ऊर्जा एजेंसी के 3 मुख्य काम है: सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुरक्षा व संपुष्टि। नेक्स्ट, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? तो देखिए 2 से बड़ी तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपको ए ऑप्शन नॉट, ठीक है। 2 से 30 तक अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए एक दुकानदार 20 कमीज जो है बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो 20 कमीज बेचने पर 5 के बिक्री, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कमीज का जो है सेलिंग प्राइस X है, ठीक। तो कुल बिक्री मूल्य कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है, 20X। अब कहता है यहाँ पे जो 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ कितना होगा, 5X। लाभ हो जाएगा 5X। तो क्रय मूल्य क्या होने वाला है, CP होगा 20X माइनस 5X यानी 15X। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुने 100 में क्रय मूल्य 15X, 5 दिया 15, 100/3 33 सही, 1/3 नेक्स्ट है कि किसने जो है संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? 14 का डी, महाराजा मेहताब चंद। तो महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। सन 1793 से 1801 ईस्वी के बीच बंगाल की 4 बड़ी जो है जमींदारियों में से जो है बर्धवान की जमींदारी भी एक प्रमुख जो है जमींदारी थी। जब जो इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद बर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासनकाल में बर्धवान की जमींदारी काफ़ी जो है फली फूली। महाराजा मेहताब चंद 1820 से 79 ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। संथाल विद्रोह 4 जो है भाइयों सिद्धू, कान्हू और जो है भैरव के नेतृत्व में 1855 से 56 में हुआ था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष
अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? 15 का डी 1962 में। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति जो INCOSPR था, ठीक है, इनस्कोस, ठीक है, पर INCOSPR। नेक्स्ट, तो ये कहता है कि सभी वृक्ष वन है, सभी वृक्ष जो है वन है, ठीक है, सभी वृक्ष वन है, कोई वन बड़ा नहीं है, कोई वन जो है ये बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे है कि कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, कोई वृक्ष बड़ा नहीं, बिल्कुल सही है। फिर है कि सभी वृक्ष बड़ा है, सभी वृक्ष क्या बड़ा है, ये गलत, फर्स्ट सही होगा, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि समान डेटा प्रकार के संकलन डेटा के लिए एक सेट को क्या कहा जाता है? 17 का ए एरे। तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को एरे कहते हैं। एरे एक प्रकार का सेकेंडरी डाटा टाइप है जो किसी समान तरीके के एलिमेंट का जो समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOPS में जो है एक जो है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होता है। C++ में क्लास एक जो उपयोगकर्ता द्वारा डिफाइन किया जाता है, ठीक है, प्रोटोटाइप होता है। उसके बाद है क्लास एक समान ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप है। एक क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट, फिर 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च 2004 दोनों तिथियों को छोड़ करके बीच दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 21 जुलाई 2003 और, तो यहाँ पे देखिए, तो जुलाई 2003 में शेष दिन कितना होगा? जुलाई 2003, जुलाई होता कितना? 31 का, तो घटा लीजिए 0, 3 में से 2 गया, 10 दिन का। फिर अगस्त में हो जाएगा आपको 31 अगस्त, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, ठीक है, नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, फिर जनवरी में 31, ठीक है, और फरवरी में कितना होगा? तो फरवरी 2004 का जो है लीप वर्ष है तो 29 हो जाएगा, ठीक। और 9 मार्च का रहा है, 9 मार्च 10 मार्च, तो 10 को छोड़ देना है, यानी 9 दिन ये हो जाएगा। टोटल को जोड़िएगा 232 दिन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या आने वाले? 10, 18, 28, तो 10 में 8 जोड़ा, फिर 18 में आपको 10 जोड़ा, 10, 8, तो यहाँ पे 12 जोड़ दीजिए, 40, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। यहाँ पे देखिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 15 गुने 8, ठीक है, 15 गुने 8 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? तो आयत के चारों कोनों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश जैसे लग रहा है तो क्या हो जाएगा? तो 4 गुने 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 गुने 3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया, ये हो जाएगा। पाई का मान यदि रखिएगा तो 9 गुने 22/7, ठीक है, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल में से घटा दीजिए, 120 माइनस 198/7, ये घट के आ जाएगा 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।